आज़ादी के दीवाने स्वतंत्रता सेनानी गंगादास जी और उनके साथ सुरेंद्र कुमार जी शर्मा और गंगादास जी कौशिक, चंपालाल जी उपाध्याय उनके बेटों को सम्मानित किया। और गंगादास जी परिवार द्वारा आयोजित किया गया मरुड़ायक बगीचे के अंदर यह आयोजन किया गया। गंगादास जी के बेटे महेश चंद्र पुरोहित एवं पूरा परिवार साथ रहा। अपने पिताजी को, उनके दोस्तों को याद किया गया और श्रद्धांजलि दी। साथ ही मोहल्ले वासियों हरिकिशन जी चौधरी, रामदयाल चौधरी शामिल रहे। बीकानेर से अभिषेक पुरोहित की रिपोर्ट। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे व्यवसाय आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें हमने भी उसके अंदर भाग लिया। गिरफ्तारियाँ हुई, मकाराम जी, रामनाथ जी, मेरे पिताजी गिरफ्तार हुए थे, जेल में गए। जेल में लास्ट में मकाराम, रामनाथ, प्रसन्नपाल, खुद ये 3 आदमी जेल में रहे, बाकी के सब छोड़ दिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी ने भी रामलाल के पीछे 2 आदमी लगा रखे थे। उनको ये पहले न्यूज मिल गई और उन्होंने 195 आदमियों को बीकानेर, जो कि एक रियासत था, जो एक देश की तरह था, उससे बाहर भिजवा दिया। सिर्फ 5 व्यक्ति ही बीकानेर में रहे। तो उस वक्त CID का DIG जो था वो जगदीश प्रसाद था। उन्होंने मन्ना महाराज, जो अब दुकान नहीं है, जो दुकान अब बीकानेर भुजिया भंडार में मिक्स हो चुकी है, वहाँ मन्ना महाराज पान की दुकान थी, वहाँ पिताजी बैठे थे। जगदीश प्रसाद ने पूरा कोर्ट गेट, काफ़ी एरिया घेराव किया और वहाँ उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके लेके गए। जब वो उनके पास जो भी असला और बारूद वगैरह था, वो उन्होंने गढ़सीसर के आसपास खड्डा खोदकर ऐसी जगह दबा दिया वो मिल नहीं सके। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गजानी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, कन्हैया लाल को गिरफ्तार किया गया। इस तरीके से 5 व्यक्ति ही गिरफ्तार हुए। बाकी व्यक्तियों को बीकानेर रियासत से बाहर भिजवा दिया गया। उसके बाद उनको बहुत सी यातनाएं दी गई, बर्फों की सिल्ली पर सुलाया गया और ऐसी ऐसी यातनाएं दी। टांगे चौड़ी करके रेत के अंदर दोनों टांगे दबा के बहुत यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मुँह खोला। अंत में प्रधानमंत्री जो बीकानेर का था, उसने और मजिस्ट्रेट ने
मिलकर उनको देश निकाला दे दिया। इस तरह से बीकानेर की पुलिस बॉम्बे तक सुरेंद्र कुमार शर्मा गजानी साहब बहुत मतलब मेहनत करते थे और साथी जो मेन साथी थे, विश्वसनीय साथी थे वो थे। मैं आज को उनको नमन करता हूँ और ईश्वर हमेशा इनको सम्मान देता रहे। सरकार ने हमने कोशिश की थी, मैंने खुद ने कोशिश की, लेकिन इनको सरकारी सम्मान नहीं मिला। ये मुझे मरते दम तक अफसोस रहेगा, क्योंकि अब जो भी है गवर्नमेंट के काम है, कुछ कागज पूरे नहीं होते। ने ऐसे आंदोलन उस वर्ष 1936 में लॉर्ड लिलिंथग्रोव गवर्नर जो कि हिंदुस्तान का था, आने वाला था गंगा सिंह जी की गोल्डन जुबली पे, तो उनका बिजली विभाग को फेल करना, रेलवे लाइन उड़ाना और ट्रेन पर बम मारना, ये प्रोग्राम उन्होंने बनाया था। तो इस प्रकार जब रामलाल आचार्य ने जाके CID को ये सब कुछ बता दिया, तो CID ये खबर जो पिताजी ने भी रामलाल के पीछे 2 आदमी लगा रखे थे, उनको ये पहले न्यूज मिल गई और उन्होंने 195 आदमियों को बीकानेर, जो कि एक रियासत था, जो एक देश की तरह था, उससे बाहर भिजवा दिया। सिर्फ 5 व्यक्ति ही बीकानेर में रहे। तो उस वक्त CID का DIG जो था वो जगदीश प्रसाद था। उन्होंने मन्ना महाराज, जो अब दुकान नहीं है, जो दुकान अब बीकानेर भुजिया भंडार में मिक्स हो चुकी है, वहाँ मन्ना महाराज पान की दुकान थी, वहाँ पिताजी बैठे थे। जगदीश प्रसाद ने पूरा कोर्ट गेट काफ़ी एरिया घेराव किया और वहाँ उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके लेके गए। जब वो उनके पास जो भी असला और बारूद वगैरह था, वो उन्होंने गढ़सीसर के आसपास खड्डा खोदकर ऐसी जगह दबा दिया वो मिल नहीं सके, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गजानी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, कन्हैया लाल को गिरफ्तार किया गया। इस तरीके से 5 व्यक्ति ही गिरफ्तार हुए, बाकी व्यक्तियों को बीकानेर रियासत से बाहर भिजवा दिया गया। उसके बाद उनको बहुत सी यातनाएं दी गई, बर्फों की सिल्ली पर सुलाया गया और ऐसी ऐसी यातनाएं दी, टांगे चौड़ी करके रेत के अंदर दोनों टांगे दबा के बहुत यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मुंह खोला। अंत में प्रधानमंत्री जो बीकानेर का था, उसने और मजिस्ट्रेट ने मिलकर उनको देश निकाला दे दिया। इस तरह से को अंग्रेजी पढ़ने का कहा गया, तो उन्होंने अंग्रेजी को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने उस अंग्रेजी किताबों को होली जला कर इस तरह से बवाल मचाया। तब नमक सत्याग्रह भी किया उन्होंने। उसके बाद जब जय नारायण व्यास, जो कि प्रथम मुख्यमंत्री राजस्थान के रहे, उनको जोधपुर में सूचना मिली कि इस तरह के सुरेंद्र कुमार शर्मा, जो कि बॉम्बे में इस तरह बीकानेर का रहने वाला है और वो वहाँ इस तरह कर रहा है, तो उन्होंने संदेश भिजवाया कि बीकानेर की राजनीति जो स्वतंत्रता के लिए है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो चुकी है, प्रजामंडल भंग हो गया है। इस वजह से बीकानेर जाओ और राजनीति वहाँ पर स्थापित करके स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू करो। तो बीकानेर में वो आए और यहाँ चूँकि प्रजामंडल को
अवैध घोषित कर दिया था। इस वजह से उन्होंने नई संस्था जो समाज सेवा दिखाती थी, हितवर्धक सेवा सदन नाम से एक संस्था की स्थापना की। उस संस्था में 200 व्यक्ति थे, जिनमें से मेरे प्रिय गंगादास जी गज्जानी, मेरे पिताजी के प्रिय सबसे नजदीकी विश्वसनीय व्यक्ति वही थे। और उन 200 व्यक्तियों से उन्होंने वो कार्यक्रम समाज सेवा, दिन में समाज सेवा का काम करते थे और रात को वो मुन्नायक जी मंदिर के पास उन्होंने अंडरग्राउंड में प्रेस बना रखी थी, वहाँ पैम्पलेट छाप के, और जब पुलिस की अदला बदली सुबह 4 बजे होती थी तो फड़ बाजार, कोर्ट गेट, सब जगह वहाँ वो पोस्टर लगाते थे। उस वक्त सन 1936 में महाराजा की गंगा जुबली थी, जो कि गंगा सिंह जी थे। तो उनकी जुबली में जो आसपास के गांवों में वसूला जाता था, उनकी सारी फोटोग्राफ वो ब्लैक एंड वाइट कैमरे में लेके आते थे और वो जुल्मों का वो पोस्टर, वो बकायदा वो राजाओं का वो छाप। 1936 में महाराजा की गंगा जुबली थी, जो कि गंगा सिंह जी थे। तो उनकी जुबली में जो आसपास के गांवों में वसूला जाता था, उनकी सारी फोटोग्राफ वो ब्लैक एंड वाइट कैमरे में लेके आते थे और वो जुल्मों का वो पोस्टर, वो बकायदा वो राजाओं का वो छापते थे। इस तरह का बहुत कार्यक्रम किया। उसके बाद वो एक रामलाल आचार्य नाम से उनकी टोली में शामिल हो गए। रामलाल आचार्य जो सीआईडी का मुखबिर था, वो शामिल होने की वजह से 200 आदमियों की टोली को खतरा पैदा होने लगा। पिता ने उनको ले जाकर अपने कोलायत में शपथ दिलाई, फिर भी वो सीआईडी का ही बंदा रहा। तो इधर पिता उन पे शक करते थे, क्यों कि उनकी एक्टिविटी में वो संदिग्ध था। पिता ने और गज्जानी साहब ने दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया और आंदोलन के लिए उन्होंने ऐसे आंदोलन उस वर्ष 1936 में लॉर्ड लिनलिथगो गवर्नर, जो कि हिंदुस्तान का था, आने वाला था गंगा सिंह जी की गोल्डन जुबली पे। तो उनका बिजली विभाग को फेल करना, रेलवे लाइन उड़ाना और ट्रेन पर बम मारना, ये प्रोग्राम उन्होंने बनाया था। तो इस प्रकार जब रामलाल आचार्य ने जाके सीआईडी को ये सब कुछ बता दिया, तो सीआईडी ये खबर, जो पिताजी ने भी रामलाल के पीछे 2 आदमी लगा रखे थे, उनको ये पहले न्यूज मिल गई और उन्होंने 195 आदमियों को बीकानेर, जो कि एक रियासत था, जो एक देश की तरह था, उससे बाहर भिजवा दिया। सिर्फ 5 व्यक्ति ही बीकानेर में रहे। तो उस वक्त सीआईडी का डीआईजी जो था वो